Hi guys, welcome back to another video of Commerce Vlog। तो भाई बहनों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत सुबह अच्छी सुबह आपकी जिंदगी में वैसी उजाला हमेशा लेके आए, मैं आपकी उम्मीद करता हूँ। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो कौन सा टॉपिक का? द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है सब्सक्रिप्शन अकाउंट या फिर ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आज आप ये डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने अपनी गलती सुधारी थी और मैंने आपको प्राइस फंड, बिल्डिंग फंड की भी और मैच फंड की भी क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज चेक इट आउट माय प्रीवियस वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन, ठीक है। और अगले वीडियो में अपन एक और क्वेश्चन करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन का। अगले वीडियो में अपन एक क्वेश्चन करेंगे इससे और अच्छा। तो आज अपन करने वाले हैं आपकी डीके कॉल बुक का ही पॉइंट 1.74 पेज नंबर में क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए 8 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन तक। तो ये सारे सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन है, बट मैं आपको सारे नहीं करवाऊंगा। मैं आपको इन 8 या 7 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है इन सब में सबसे इजी है। अब आप बोलोगे भैया आप सबसे इजी वाला करवा रहे हो, तो मेरे इसके पीछे मकसद यही है, मोटिव यही इसको करवाने का कि कुछ गाइस मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अच्छे से एक ही बार में चीज़ को पकड़ लेते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी नहीं होती है, मतलब वो हर चीज़ को थोड़ा लेट कवर कर पाते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं स्पेशल ये लेके आया हूँ क्वेश्चन, ताकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आगे और क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। तो 8 क्वेश्चन सबसे इजी है, तो इसी को आज अपन सॉल्व करेंगे। फिर इजी से लेकर डिफिकल्ट वाले लेवल पे भी अपन जाएंगे। 15 क्वेश्चन इसमें सबसे अच्छा है, तो अपन वो लास्ट में करेंगे। सबसे इजी 8 है, इसलिए मैं सबसे पहले 8 करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन देखिए, कोई बुक का ये पेज नंबर 127 क्या दिया हुआ है? As per reception payment account for the year 31st March 2017, the subscription received for 6 lakh rupees. Additional information given as follows. Subscription outstanding on 1 April 2016. आपका करंट ईयर कौन सा है? 16-17, मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक ये आपका करंट ईयर है, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 for 2016 60,000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग on 31st March 2017 40,000 रुपीज। Subscription received advance on 1 for 2016 32,000 rupees and subscription received advance on 31st March 2017 38,000 rupees। अब नीचे क्वेश्चन क्या कह रहा है? Ascertain the amount of income from subscription for the year 16-17 and show how relevant items of subscription will appear in opening and closing balance sheet। ठीक है, ये करने पड़ गया क्वेश्चन। अब लेट मी क्लियर वन थिंग, क्वेश्चन करवाने पहले मैं आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूँ, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया सब्सक्रिप्शन में कि कब कौन सी चीज़ ऐड होती है, कब कौन सी चीज़ लेस होती है, कहाँ आउटस्टैंडिंग, कहाँ लेस होता है, कहाँ ऐड होता है, कहाँ ऑन माइनस होता है, कहाँ प्लस होता है। तो आज अपन इसको एक और ब्रीफ में एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आउटस्टैंडिंग मतलब जो पैसा आना था बट आया नहीं, ठीक है, इसका अपन बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब ऐड कब करेंगे? ऐड जब करेंगे जब वो दिया हो कि 16-17 जैसे यहाँ पे करंट ईयर है, तो अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपके लिए करंट ईयर में दिया हो, जैसे 31 मार्च 2017 में अगर आपको दिया हो सब्सक्रिप्शन, तो वो ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? कि वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ है, वो करंट ईयर की इनकम है, मिली नहीं है आपको वो इनकम, बट वो है तो करंट ईयर की, और अपन इसको क्यों लिखेंगे? क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर एक्चुअल बेसिस पे बनता है, तो भले ये रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, इसको अपन लिखेंगे तो सही, ठीक है। तो करंट ईयर का ये इनकम, इसलिए अपन इसको इसी साइड में रिकॉर्ड करेंगे और ऐड करेंगे, क्योंकि अपन को पता चल सके कि अपना टोटल कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग माइनस कब करेंगे? तो माइनस यार अपन जब करेंगे जब स्टार्टिंग में दिया हो, स्टार्टिंग में मतलब 16-17 है, तो या अगर वो बोल दे 31 मार्च 2016 तो वो भी प्रीवियस ईयर हुआ, या फिर बोल दे 1 अप्रैल 2016 ये भी प्रीवियस ईयर हुआ। क्यों प्रीवियस हुआ? क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोल लो या फिर 31 मार्च 2016 बोल लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड इसको माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हालांकि मिला तो इसी साल में, इनकम रिसीव इसी साल में हुई है, बट हुआ तो वो पिछले ईयर की, पिछले ईयर की सब्सक्रिप्शन अपन को इस साल में मिला, पर वो करंट ईयर की तो नहीं है ना। और अपन इनकम एक्सपेंडिचर में क्या लिखते हैं? करंट ईयर की इनकम लिखते हैं। तो ये इनकम यहाँ पर ऐड नहीं होगी, ये इनकम यहाँ होगी लेस, क्योंकि प्रीवियस ईयर के लिए इस साल में, तो ये प्रीवियस ईयर की इनकम हुई, इसको अपन माइनस करेंगे। इजी, वेरी इजी। अनंत का प्लस करेंगे और अनंत का माइनस करेंगे। अनंत का इसका सीक उल्टा, अगर प्रीवियस ईयर की इनकम इस साल में मिली हो, समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर आपको 1 अप्रैल 2016 को कोई इनकम मिली हो, यहाँ पे करंट ईयर 16-17, इसलिए मैं आपको इसके हिसाब से समझा रहा हूँ। अगर 1 अप्रैल 2016 या फिर 31 मार्च 2016 अगर आपको इस यहाँ पे कोई इनकम रिसीव पहले से हो गई हो, तो उसको करेंगे प्लस। अब क्यों प्लस करेंगे? है तो पिछले साल में, मिला तो पिछले साल का, बट वो पिछले साल का कब का मिला है?
करंट ईयर का मिला है, मतलब 1 अप्रैल 2016 को अगर आपको कोई पैसा एडवांस में मिल गया तो वो कब के लिए मिला होगा, ये पूरे करंट साल के लिए मिला होगा, ये पूरे करंट ईयर के लिए मिला होगा, इसलिए अपन ये करंट ईयर की इनकम कहलाएगी और इसको करेंगे ऐड। ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट एक चीज आती है कि अर्न को माइनस कब करेंगे। यार माइनस जब करते हैं जब आपके करंट ईयर मतलब एडवांस अगर आपको इस करंट ईयर में रिसीव हुआ, जैसे ये 16-17 दिया हुआ है, तो अगर आपको 31 मार्च 2017 में कोई इनकम रिसीव हो रही है, इनकम रिसीव एडवांस दिया हो, तो एडवांस है ना, तो कब का मिला होगा, वो नेक्स्ट ईयर का मिला होगा। मिला तो इस साल का है बट वो मिला कब के लिए, वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। ठीक है, तो करंट ईयर की इनकम नहीं बोलेंगे अपन इसको, इसलिए करेंगे माइनस। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये मैंने आपको एक बार बता दिया क्वेश्चन करने से पहले। अब अपन यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस मेरे पास कम है, इसलिए मैं इसको सिर्फ इनकम साइड के लिए बना रहा हूँ लाइक दिस। ये मैंने अमाउंट का कॉलम बना दिया, ये मैंने बना दिया आपका इनकम का कॉलम, एक्सपेंडिचर का नहीं बना। क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि एक्सपेंडिचर का अपन को यहाँ कोई भी यूज नहीं आएगा, जब अपन फुल स्पेस करेंगे तो मैं वो भी बना लूंगा। तो मेरे पास अभी स्पेस कम है, इसलिए मैं यूटिलाइज करने के लिए इसको सिर्फ इनकम साइड में बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में अपन सबसे पहले लाइन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एज पर द रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 6 लाख रुपीस। मतलब पूरे ईयर में, पूरे 16-17 जो करंट ईयर है ना अपना, तो उस पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, टोटल कितना रिसीव हुआ, तो वो हुआ है आपका 6 लाख रुपीस। यहाँ लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव, कितना हुआ 6 लाख रुपीस। हो गया 6 लाख, दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 60,000 रुपीस। अब ये आउटस्टैंडिंग किया हुआ है 1 अप्रैल 2016 को है, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मिला तो इस साल है बट वो है कब का, वो प्रीवियस ईयर का मिला हुआ है। करंट ईयर की इनकम नहीं बोलेंगे इसको, इसलिए अपन इसको करेंगे क्या, फटाफट बोलो, यस, लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं आउटस्टैंडिंग की एब्रिविएशन ओएस यूज कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिख दूंगा आपके लिए ताकि आपको पता चल जाए कब की इनकम, ये है 2016 की इनकम और इसको अपन करेंगे लेस। ठीक है, लेस करने पे क्या आया, 5,40,000। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और पढ़ें, क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 40,000। क्या दिया हुआ है, ये आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, 2017 का बोला है ना, मतलब ये कौन सी इनकम है, ये करंट ईयर की इनकम है और ये इस साल के बाकी बचा है। आपको इस साल में इतना अमाउंट नहीं मिला, ये है तो करंट ईयर की, भले मिलेगी अगले साल बट है तो करंट ईयर की इनकम ना, तो इसको अपन करेंगे ऐड। ठीक है, 2017 कितना मिला है, कितना आउटस्टैंडिंग है, 40,000। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 40, $5,80,000 कर दिया प्लस, क्योंकि करंट ईयर की इनकम इसलिए अपन को प्लस करना था, 5,80,000 लिख दिया। इतना समझ में आया। ठीक है, अब थर्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2016 32,000। क्या दिया हुआ है, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर में मिला है बट मिला किस साल का है, इस साल के लिए मिला होगा। आप अपने आप को उसमें प्रैक्टिकल में करके देखो कि अगर हम होते, हमको रिसीव मिली होती इस साल के बिगिनिंग में, ये करंट ईयर 21-22 है, अगर मेरे इसी साल के बिगिनिंग में अगर कोई इनकम मिली होती तो वो कब के लिए मिली होती, वो अगले साल के लिए मिली होती ना। तो यहाँ 16 में दिया हुआ है तो मतलब किस साल के लिए मिली होगी, 17 के लिए मिली होगी, तो ये करंट ईयर की इनकम बोलेंगे इसको अपन, इसलिए अपन करेंगे ऐड। समझ में आया, बहुत ईजी है। मैंने शुरुआत इसी क्वेश्चन से इसलिए की ताकि आपको एक बार और आइडिया लग जाए कि कैसे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होते हैं। ऐड 16 वाला, ठीक है, ये 6 लिखा, ठीक है। अब कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, ये हुआ है 32,000 रुपीस, ठीक है। ये हो गया 2 1 यहाँ 1 हो गया 6,12,000, ठीक है, 6,12,000 आ गया। अब लास्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 38,000। क्या दिया हुआ है, ये करंट ईयर में इसमें एडवांस दिया हुआ, मतलब कि मिला तो करंट ईयर में पर कब के लिए मिला, ये मिला आपको नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2017 है, इनकम तो इसी साल में मिली है,
ठीक है, बट वो मिली कब के लिए, वो अगले साल के लिए मिली होगी। तो ये करंट ईयर की इनकम हुई क्या, हुई क्या, बोलो फटाफट बोलो। नहीं हुई, ये करंट ईयर की इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है। बट अपन तो करंट ईयर का बना रहे हैं ना, तो इसलिए अपन इसको करेंगे लेस। ठीक है, लेस। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, इनकम से एडवांस आएगा। ठीक है, बस इतना सी गड़बड़ी। 30,000 है ना, तो ये इनकम से एडवांस आएगा। तो मैं इसका लिख रहा हूँ इनकम से आई, रिसीव एडवांस से आर इन एडवांस। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सिस्टम में पहले से लिख दिया, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग हो गया, इनकम से एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाला हो गया। अब ये अपन लिख देंगे इसको, यहाँ पे मैं अर्नर लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पास जगह थी। अर्नर 2017 करंट ईयर की इनकम नहीं है, भले मिली इस साल है, बट वो कब के लिए मिली होगी, वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको करेंगे माइनस। कितना दिया हुआ है, 38,000। ठीक है, ये दिया हुआ है 38,000। ठीक है, माइनस किया, कितना आएगा, 0 0 0, 3 0 ये हो गए। 8 and 12 कितना डिफरेंस है, मतलब 12 में से 8 गया कितना, 4। ये हो गया 0 0 में से 3 गया कितना, 7, बचा यहाँ 5,74,000। ये आ गया आपका आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, समझ में आया। 5,74 क्या था, ये जो सब्सक्रिप्शन आपने बोला है ना क्वेश्चन में, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2016-17। तो ये क्या है, जो इनकम एक्सपेंडिचर में अपन आउटर कॉलम में लिखते थे ना, ये वो चीज है। अभी मैंने पूरा फॉर्मेट नहीं बनाया, इसलिए मैंने इसको डबल अंडरलाइन कर दिया ताकि पता चल जाए कि आपकी फाइनल इनकम है। तो 5,74 क्या कहेंगे अपन इसको, इनकम अकाउंट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये वो इनकम है जो टोटल इस साल के लिए मिली है और क्रेडिट हुई इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया पूरा। ठीक है, अब रुको, यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। यूं मत बोलना कि बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना चाहिए। एक और गलती होती है अपने एग्जाम में कि अपन क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, सिर्फ आधा ही पढ़ते हैं। अपन सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बना देते हैं और अपन क्वेश्चन खत्म कर दिया। नहीं, ये इन्होंने एक और चीज बोली, क्या इन्होंने बोली है कि एंड शो हाउ रिलेवेंट आइटम सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन द ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहाँ अपन को बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। ये समझ में आ गया आपको, ये दिख रहा होगा। ठीक है, मिटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, ऐसा मानना। ठीक है, अब यहाँ बैलेंस शीट का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट कुछ ज्यादा नहीं बनानी है क्योंकि 2 ही आइटम लिखना है आपको, तो मैं इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट। मैं इसको ओपनिंग नाम दूंगा से आपको समझाने के। बट आपको क्या करना है, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट को लिखो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। ये पूरा आपको लिखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं बनाना क्योंकि 2 ही आइटम्स आएंगे यहाँ पर। liabilities, amount, assets, amount। ठीक है, ये क्लोजिंग मैं एक बार दोनों बना देता हूँ ताकि साइमल्टेनियसली अपन पोस्टिंग कर दें। liabilities, amount, assets, amount। ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, आया आपको मेरी राइटिंग समझा दो, क्या करोगे यार, राइटिंग ऐसी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अब क्या दिया हुआ अपन लिखेंगे क्या क्या। सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी थी उन्होंने कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2060 60,000 रुपीस। तो आउटस्टैंडिंग है ना, ये क्या हो गया, आपके असेट हो गया। अब आउटस्टैंडिंग इसका मतलब ये मत समझना कि लायबिलिटी, क्योंकि अपन कोई भी अगर आपके पास आती जैसे आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते थे, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई, तो यहाँ लिखा करते थे। बट ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये आउटस्टैंडिंग की इनकम है, तो इसको अपन असेट साइड में लिखेंगे। आपके लिए मिलना बाकी था ये, इसलिए अपन असेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, मेरे साथ लिखना आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शंस हाँ कितना अमाउंट है ये आपका 60,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 60,000, ये कौन सा अमाउंट है जो आपके साल की स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था, मतलब प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपके पास इस साल में मिला, तो ये आपके लिए असेट है, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में दिया रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017, ये करंट ईयर के लिए एसेट आपका, मतलब ये वो अमाउंट है जो आपके लिए करंट ईयर में बाकी हुआ, इतना अमाउंट आपको करंट ईयर में है, तो ये करंट ईयर में बट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है एक्चुअल इन कैश, तो इसको हम यही लिखेंगे, आपके लिए एसेट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अपन ये अमाउंट क्यों नहीं लिख रहे, ये भी तो था 60,000, तो अपन इसको यहाँ क्यों नहीं लिख रहे, तो अपन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 60,000 रुपीस है तो साल के स्टार्टिंग में, बट अपन को इस साल में मिल चुका है, अपन इस साल के स्टार्टिंग में तो लिखते हैं 60,000, बट अपन को इस ईयर में ये अमाउंट मिल गया, इसलिए ये अब और कोई अपने पास असेट नहीं है, इसलिए अपन सिर्फ करंट ईयर के लिए लेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, कितना अमाउंट है आपका 40,000, देखते हैं 40,000, इजी, वेरी इजी। अब क्या लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2016 with 32,000, क्या दिया हुआ है, ये साल का स्टार्टिंग में जो आपके पास मिल गया था ना आपको पूरे करंट ईयर के लिए, तो साल के स्टार्टिंग में मिला था, तो ये आपके लिए क्या होगी लायबिलिटी होगी। अब लायबिलिटी क्यों है, लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि करंट ईयर था आपका 16 17, अब आपको स्टार्टिंग में ही मिल गई है आपकी इनकम, ये इनकम स्टार्टिंग में ही रिसीव हो गई, तो अब आपकी लायबिलिटी बन गई कि आपको कुछ भी हो आपको पढ़ाना ही होगा। जैसे टीचिंग प्रोफेशन में क्या होता है, अगर आपको स्टार्टिंग में पेमेंट मिल जाती है तो आपकी लायबिलिटी हो जाती है, इन्होंने मुझे पेमेंट करा है अब मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ये मेरी लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उधार चढ़ गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे पहले से ही फीस दे दी 10,000 रुपये, तो मेरे को अब मेरे पास ये लायबिलिटी हो गई कि मैं आपको पूरी ईयर पढ़ाऊंगा, मैं आप मुकर नहीं सकता पढ़ाने से, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने मेरे लिए इनकम पहले से ही आपने एक्स्ट्रा एडवांस में दे रखी है, इसलिए अपन इसको लायबिलिटी बोलेंगे, साल की स्टार्टिंग में है, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे ऑन इनकम, ठीक है, ऑन इनकम। कितना इनकम है ये आपकी 32,000 कोई 32,000, ठीक है। लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, सब्सक्रिप्शन टू एडवांस ऑफ 17 38,000, क्या लिया हुआ है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, क्यों, क्योंकि करंट ईयर की इनकम है, मतलब करंट ईयर की रिसीव हुआ तो नेक्स्ट ईयर के लिए, पर रिसीव तो इस ईयर में हुआ ना, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब ओपनिंग में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, ये लास्ट में आपको रिसीव हुआ है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव होगा, इसलिए आप इसको लायबिलिटी लिखोगे, क्या लिखोगे ऑन इनकम, कितना 38,000 या 38,000, ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई, ओपनिंग में लिख दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, फिर क्लोजिंग में आपने लिख दिया उतने ही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट में कितना था, फिर पहले से साल के स्टार्टिंग में आपको कितना पहले से मिल गया था, एडवांस में कितना रिसीव हुआ 32,000, और आपके साल के एंड में जाके कितना एडवांस में रिसीव हो गया, तो ये आपने 38,000 किया, इजी, वेरी इजी। अब यहाँ पे खत्म करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरा मोटिव क्या है यहाँ पर पढ़ाने का। मेरा मोटिव आपको डीके कॉलेज बुक से क्या पढ़ाने का मोटिव है, मेरा ये मोटिव है कि आप क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास दूसरी बुक्स नहीं होती, मेरे पास और भी बुक्स हैं, बट आपके पास वो क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होंगे, तो मैं डीके कॉलेज बुक से इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में भी और हेल्प मिल जाए, और आप स्टार्ट में अपन इसी से ही पढ़ते जाएंगे, आप भी इसी से पढ़ते जाओगे, तो आपको और हो जाएगा आइडिया कि कैसे एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपको डीके कॉलेज बुक रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि सब स्टूडेंट्स के पास मेनली यही बुक्स होती है, ठीक है, तो ये मेरा मोटिव है। और दूसरा मोटिव क्या है मेरा करवाने का, आंसर क्वेश्चन को, मैं आंसर क्वेश्चन को करवाने का मेरा मोटिव ये है कि आप क्या होता है ना कि सॉल्व क्वेश्चन हालांकि हेल्पफुल तो होते हैं आपके लिए समझने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस करा जाए, बट कई बार होता है अपन इसको यूं छुपाते भी हैं कि हाँ ये आंसर नहीं देखे नहीं, बट वो है ना कुछ करके निकल ही जाता है, समझ आ रही है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ।
तो अपन आंसर तो छुपाएंगे, बट वो अपन और हाथ अपना दम ऐसे नीचे हो जाता है, समझ रहे हो। हाँ, इसलिए मैं अनफॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ अगर सॉल्यूशन भी देखना होगा ना, तो आप मोबाइल में जाके सर्च करोगे तो इतना तभी देखोगे जब आपने खुद ने सॉल्व किया हो। और बुक में क्या होगा, एग्जाम्पल आप क्यों करके देख लोगे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पहले आप खुद करो, नहीं आए तब सॉल्यूशन देखो, ताकि इससे आपकी कोई बैड हैबिट नहीं पड़ेगी कि इसकी सॉल्यूशन देखना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना, ये एज अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।